बेखौफ आज़ादी में आपका स्वागत है। अमेरिका के मेरियम वेबस्टर डिक्शनरी ने वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है गैस लाइटिंग शब्द को। ये शब्द 1944 की एक ब्लैक एंड वाइट फिल्म से आती है जिसका नाम था गैस लाइट, जिसमें पति जो है घर में जो गैस से बत्ती जलती थी वो गैस को धीमा कर देता था ताकि बत्तियां धीमी हो जाए, और उसके बाद उनकी पत्नी को जब लगता था कि बत्तियां धीमी हैं तो वो कहता था कि नई लाइट तो बिल्कुल सही है, और धीरे धीरे पत्नी को लगने लगा कि वो पागल हो रही है। तो गैस लाइटिंग इसी को कहा जाता है जहां कोई जिसको आपके ऊपर सत्ता हो वो आपके साइकोलॉजिकल सेंस ऑफ रियलिटी को मैनिपुलेट करें, आपको एहसास दिला दें कि आप खुद की आंखों पर भरोसा नहीं कर सकते। सच्चाई क्या है, झूठ क्या है, ये आप खुद नहीं तय कर सकते। इसको समझने के लिए जो गैस लाइट कर रहा है आपको, उसी पर आप भरोसा कर पाते हैं। किसी दूसरे पर आप भरोसा नहीं कर पाते। ये निजी रिश्तों में तो होता ही है, लेकिन राजनीतिक गैस लाइटिंग के बारे में भी चर्चा बढ़ गई है पूरी दुनिया में, और हमारे यहाँ भी हम इसके कई उदाहरण देख सकते हैं। जैसे मसलन इसको ले लीजिए कि भारत स्वच्छ हो गया है, सारे देश के सारे गांवों में बिजली पहुंच चुकी है, बेरोजगारी है ही नहीं। जो युवा हैं वो क्यों बेरोजगार हैं? भाई वो स्वरोजगार कर रहे हैं या वो रोजगार तलाश ही नहीं रहे, चाहते नहीं है रोजगार है, लोग कर नहीं रहे हैं। ये या ले लीजिए कि जिस समय कोविड लॉकडाउन हुआ था तो सड़क पर मजदूर कहाँ चल रहे हैं, हफ्ते भर के अंदर वो सब पहुंच चुके हैं, उनको कोई वो सड़क पे है ही नहीं। या आप ले लीजिए काला धन वापस लौट गया है, नोटबंदी से सारा काला धन जो है वो देश के खजाने में लौट गया। इस तरह की जितनी चीजें हैं वो हम खुद की आंखों से हम देख सकते हैं कि भाई स्वच्छता नहीं है, कितनी गंदगी है सब तरफ। खुले में शौच भी चल रहा है, ये दिख रहा है हमको दिख रहा है कि बेरोजगारी कितनी है, हमको दिख रहा है कि भाई बिजली नहीं पहुंची है गांव में, हमको अच्छे से दिख रहा था कि सड़क पर मजदूर चल के घर जा रहे हैं, लेकिन हम खुद के सेंसेस पे भरोसा नहीं करते हैं, और जो कह दिया मोदी जी ने उसको हम मान लेते हैं। ये जो है इसको राजनीतिक गैसलाइटिंग कहते हैं। इसका सबसे बड़ा उदाहरण ये है जब हमको बताया जाता है कि 70 साल में कोई विकास हुआ ही नहीं, पहली बार विकास जो है वो 2014 में हुआ। 70 साल में भारत की कोई पहचान नहीं थी, भारत के किसी प्रधानमंत्री को दुनिया में किसी ने नहीं महान माना, किसी ने पहचाना नहीं, रिस्पेक्ट नहीं दिया। सिर्फ अभी हो रहा है, सब कुछ पहली बार इधर हो रहा है। इन सारी चीजों के तथ्य मौजूद हैं जो दिखाते हैं कि ये सच नहीं है, लेकिन जनता को ये महसूस करा दिया जाता है कि हमने जो सोचा, अगर हमारे माता पिता और उनसे पहले जो लोग थे वो बड़े प्यार से वो नेहरू जी को वोट दिए, या हमारे पहले वाजपेयी जी को ही वोट दे दिए, या किसी भी लीडर को उन्होंने इंदिरा गांधी को, राजीव गांधी को अगर वोट दिया, तो वो जो है बेचारे पागल थे, मूर्ख थे, कुछ समझ ही नहीं पाए। असलियत जो है समझाने के लिए मोदी जी का आना जरूरी था, और बस वही आपको असलियत समझा पा रहे हैं। तो ये जो स्थिति है इसमें भाई इनकी जगह कौन, मोदी की जगह कौन, ट्रंप की जगह कौन, शी की जगह कौन, पुतिन की जगह कौन, ये सवाल आना बिल्कुल स्वाभाविक हो जाता है, क्योंकि जो लोकतांत्रिक लीडर होगा वो आपसे कभी नहीं कहेगा कि आपकी सच्चाई बेकार है और सिर्फ मुझे सच्चाई पे मोनोपोली है, कभी नहीं बोलेगा। वो हमेशा ये कहेगा कि भाई हो सकता है मैं गलत हूं और आपकी बात मैं सुन लेता हूं, आप विरोध कर रहे हैं मेरा, चलिए आपसे ही मैं सीख लेता हूं। लेकिन जैसे ही वो ये कहेंगे तो भाई कमजोर लगेंगे, और जाहिर सी बात है कि वो जो सेंस ऑफ सिक्योरिटी आपको मिलता है, जहां पर कोई ग्रेट लीडर कह रहा है कि सिर्फ मेरी बात पे भरोसा करो और खुद पे नहीं, किसी पे मत भरोसा करो, मैं जो करूंगा वो हमेशा सही होगा, कुछ ना कुछ सोच के मैंने किया होगा, वो सेंस आपको, वो सिक्योरिटी, वो कॉन्फिडेंस आपको नहीं मिलेगी। तो इस पूरी गैसलाइटिंग से मुक्ति कैसे मिले? गैसलाइटिंग से मुक्ति के लिए सबसे पहले जरूरी है कि आप सवाल पूछने की आदत बनाएं। चाहे कोई आपका सबसे प्रिय लीडर ही आपको कुछ बोल रहा हो, लेकिन भरोसा करने से पहले खुद सवाल करिए और दूसरे के सवालों को सुनिए। जो लोग आलोचना कर रहे हैं उसको ध्यान से सुनिए,
तथ्यों को परखने की आदत डालिए, और तब जब आपको बात सही लगेगी तो सही लगेगी और गलत लगेगी तो गलत लगेगी, लेकिन ये सत्ता किसी को दे मत डालिए। ये डॉक्टर अंबेडकर ने भी कहा था, पिछली वाली वीडियो में हमने देखा कि जनता को ये जो सत्ता है उसे माने भक्ति नहीं करनी चाहिए लीडर की, और अपनी जो समझ है, अपनी जो मति है, उसको बलिदान नहीं कर देना चाहिए नेता के सामने। बस आखिरी में 1 मिनट का आप ये नज्म के 2 लाइन सुनिए। हबीब जालिब जो पाकिस्तान के बड़े शायर थे, उन्होंने अयूब खान की तानाशाही में, जनरल जिया की तानाशाही में वो जेल में बिताए सच बोलने के लिए। तो उनकी जो स्पिरिट है इस नज्म में, इसको अगर दुनिया के सभी लोग अपना लें तो शायद गैसलाइटिंग से हम मुक्ति पाएंगे। शुक्रिया। शाखों पे खिलने लगे तुम कहो जाओ, रिंदों को मिलने लगे तुम कहो, चाक सीनों के सिलने लगे तुम कहो, इस खुले झूठ को, ज़हन की लूट को मैं नहीं मानता, मैं नहीं जानता।